आप सभी को मेरी और स्ट्रेट लाइन की तरफ से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को यश, वैभव, समृद्धि प्रदान हो। आइए आज इसी पर्व पर आपको भगवान भोलेनाथ जी के प्राचीन मंदिर जो कि भद्रवा में स्थित है, गुप्त गंगा मंदिर से भी जाना जाता है, गुप्तेश्वर महाराज के मंदिर से भी जाना जाता है। आइए आज इनके दर्शन करते हैं। और इस महाशिवरात्रि के पर्व पर अगर आप भक्तजनों की कतार देखें यहाँ पर, तो लंबी कतारें यहाँ पर भक्तों की लगी हुई हैं। अगर आप बात करें सुबह से इसी प्रकार से लोग कतारों में, हालांकि आज भद्रवा घाटी में बारिश सुबह से हो रही है, लेकिन श्रद्धालुओं का, भक्तों का जो ये जन सैलाब यहाँ पर इस समय आया हुआ है, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इस समय अगर आप देखें, महिलाएं, पुरुष, आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से कतारों में लगकर गुप्तेश्वर महादेव के दर्शनों के लिए, उनके ऊपर जल अभिषेक करने के लिए किस प्रकार से यहाँ पर कतारों में लगे हुए हैं। इस समय हम भद्रवा घाटी के प्राचीन शिव मंदिर गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन आपको इस लाइव के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। आप अगर इस तरफ नजर डालें तो इसी प्रकार से लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। और यहाँ से आगे अगर आप मंदिर के गर्भगृह तक देखें तो इसी प्रकार की कतारें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। इस दिन का भक्तजनों को, शिव भक्तों को पूरे साल इंतजार रहता है कि कब ये दिन आए और हम भगवान भोलेनाथ जी का व्रत रखें, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करें विधि पूर्वक। और आप इस समय मंदिर की तरफ, इस तरफ अगर आप देखें तो भगवान भोलेनाथ जी का गर्भगृह का जो ये इसका विमान है, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भक्तजन आप देख रहे हैं, हालांकि बारिश इस समय लगी हुई है, सुबह से बारिश का यही माहौल यहाँ पर रहा है, लेकिन भक्तों की भीड़, भक्तों की श्रद्धा, भक्तों की निष्ठा, वो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। और सुबह से यहाँ पर आप जानते हैं कि ठंडा मौसम रहता है, यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार से भक्त जन इस ठंड में, कड़कती हुई ठंड में भगवान भोलेनाथ जी के नंगे पैर लंबी कतारों में लगकर भगवान भोलेनाथ जी के दर्शनों के लिए आए हुए हैं। साथ में ही आप देखें तो यहाँ पर नील गंगा आपको बहती हुई दिखाई देगी। और भगवान भोलेनाथ जी का इस समय पूरी घाटी में भक्ति में माहौल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर अगर व्यवस्था की बात करें तो पूरी व्यवस्था यहाँ पर, बाबा जी जो यहाँ पर गद्दी पर विराजमान है, पूरी व्यवस्था उनकी नजरों के नीचे रहती है। और मंदिर की अगर हम बात करें तो धर्मार्थ ट्रस्ट मंदिर की देखरेख करता है। आइए अब आपको मंदिर के गर्भगृह की तरफ लेकर चलते हैं। और भक्तजनों की कतार अगर आप देखें तो लगातार आपको यहाँ पर भक्तों की कतार, नंगे पैर, और ये कड़कती हुई ठंड और वो भक्ति में माहौल आपको भद्रवा की इस घाटी में देखने के लिए मिलता है। आप मंदिर के अगर दर्शन करें तो मंदिर का विमान आपको यहां से देखने के लिए मिलता है। मंदिर के ऊपर स्वर्ण कलश से सुशोभित यह मंदिर भद्रवा घाटी में अपना एक अलग परचम लहराता है। अगर प्राचीन मंदिरों में बात की जाए तो ये मंदिर पांडवों के समय में यहाँ पर पांडवों के हाथों के द्वारा इसको बनाया गया था। इस मंदिर का जो विमान है, गुम्बद शैली में इस विमान का निर्माण किया गया है। और ये विमान का ऊपर वाला जितना ये ऊपर पत्थर है, ये एक ही पत्थर का ये विमान उस समय में बनाया गया है। और भक्तजन अगर आप देखें तो किस प्रकार से आप देख रहे हैं, इस ठंड में भक्तों का जो जोश है, जो भक्ति का माहौल है, शिवरात्रि के इस पर्व पर भगवान भोलेनाथ जी के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ इस समय यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। मंदिर के बिल्कुल सामने से आपको यहाँ पर नील गंगा बहती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें कि पिछले दिनों बारिशें ना होने के कारण, बर्फबारी उस प्रकार से ना होने के कारण
पानी का स्तर बहुत कम हो चुका था, लेकिन फिर से आज नील गंगा अपने उसी रूप में, अपने उस शांत रूप में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। मंदिर के बाहर अगर आप देखें तो यहाँ पर नंदीश्वर महाराज आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो कि हर समय यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी की सवारी के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। आइए अब आपको मंदिर के गर्भगृह में लेकर चलते हैं और गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन करवाते हैं। मंदिर की डोडी की बात करें तो मंदिर की डोडी भी पत्थर से ही बनाई गई है। इस मंदिर में पत्थर के अलावा और किसी भी धातु का इस्तेमाल नहीं हुआ। सिर्फ दरवाजे को छोड़कर जो कि लकड़ी का है, बाकी पूरा का पूरा मंदिर यहाँ पर पत्थर का बना हुआ है। आइए आपको गर्भगृह के दर्शन करवाते हैं और गुप्तेश्वर महादेव के आप इस समय इस पीठ के, इस शिवलिंग के आप इस समय इस लाइव में दर्शन कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन की हमेशा यही प्रयास रहता है कि आपको हर पर्व की, हर प्राचीन मंदिर के बारे में आपको बताया जाए। अगर इस शिवलिंग की बात करें तो राजा अमर सिंह जी ने इस शिवलिंग को जम्मू से भद्रवा घाटी में भिजवाया था और इसकी जो जलारी है, जो इसका पीठ है, ये यहीं के स्थानीय पत्थर मुचदेव नाला में बनाया गया था। और अगर आप मंदिर के छत की तरफ नजर डालें तो यहाँ पर आपको एक यंत्र देखने के लिए मिलता है, जो यंत्र आपकी वाइब्स को इकट्ठा करता है। यहाँ पर भगवान गुप्त गंगा मंदिर इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है क्योंकि इस मंदिर के अंदर, गर्भगृह के अंदर ही गुप्त गंगा यहाँ पर प्रकट होती है और वही जल यहाँ पर, उस गंगा का जल लोग भगवान भोलेनाथ जी पे अर्पण करते हैं। और इस शिवलिंग की अगर बात करें तो कुदरती तिलक इस शिवलिंग के ऊपर आपको देखने के लिए मिलता है। ये तिलक कुदरती भगवान भोलेनाथ जी के इस शिवलिंग पर आपको देखने के लिए मिलता है। अगर जलारी की बात करें तो जलारी पे 3 नाग अंकित किए गए हैं, जो इस समय हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि आप देख रहे हैं कि गर्भगृह में काफी रश है इस समय। और हमने पहले भी इस मंदिर की बहुत सारी स्टोरियां, कहानियां आपको बताई हैं, मंदिर के बारे में पूरा आपको बताया है। आज शिवरात्रि के इस पर्व पर फिर से स्ट्रेट लाइन आपको यहां पर लेकर आया है। भक्तजन आप देख रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार से जल अर्पण के शिखर कैमरा कर रही है। भगवान भोलेनाथ जी पे जल अर्पण करते हुए भक्तजन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर महादेव की बात करें, महादेव एक ऐसे भगवान है जो केवल जल से प्रसन्न हो जाते हैं, तभी तो मां गंगा को अपने सर के ऊपर हर समय विराजमान रखते हैं। सिर्फ एक लोटे का जल जब आप चढ़ाते हैं तो भगवान भोलेनाथ उसी में प्रसन्न हो जाते हैं और जो आपकी मन की मुराद है वो पूरी कर देते हैं। आइए अब आपको अंदर जहां से गंगा प्रकट होती है उसके भी आपको दर्शन करवाते हैं। मंदिर की अगर बात करें तो मंदिर पांडवों के हाथ का उस समय का बना हुआ है और उसी गरिमा के साथ, उसी प्रकार से अभी तक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। एक मिनट आइए आपको अंदर के दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर ये प्राचीन शिवलिंग आपको देखने के लिए मिलता है, जिसकी जलारी अगर आप देखें तो बिल्कुल अलग आपको देखने के लिए मिलती है। ऐसा प्रतीक पड़ता है कि कमल के फूल के ऊपर इस शिवलिंग को स्थापित किया गया है। और अगर गंगा की बात करें तो वहीं से वो गुप्त गंगा प्रकट होती है और प्रकट होकर इस आगे छोटी से एक कुंड में, एक बावली में आती है और इसी बावली का पानी
हुआ। गर्भगृह के अंदर नेटवर्क की काफी दिक्कत है, इसीलिए नेटवर्क कम होने के कारण हम गर्भगृह से बाहर आ गए हैं और फिर से उसी विषय पे बात करते हैं, उसी भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर के ऊपर बात करते हैं। आप यहां पर जब आएंगे आपको यहां पर ऐसी वाइब्स, ऐसी आपको भक्ति में माहौल और ऐसी शांति आपको यहां पर प्राप्त होगी जो आपको और कहीं पर नहीं होगी। आइए हमारे साथ इस समय धर्मार्थ ट्रस्ट के मैनेजमेंट ऑफिसर हमारे साथ में है, जो भद्रवा में जितने भी मंदिर हैं, धर्मार्थ ट्रस्ट के जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, उनकी मैनेजमेंट यही ऑफिसर देखते हैं। आइए इनके साथ बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भक्तजनों का ये जन सैलाब सुबह कब से शुरू हुआ है और अभी तक लगभग कितने भक्तजनों ने यहाँ पर दर्शन किए। आइए तो अर्जुन कोतवाल जी से बात करते हैं। जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपको हमारी और चैनल की तरफ से धर्मा ट्रस्ट को भी और आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और जितने भी प्रदेशवासी, जम्मू कश्मीर वासी, भद्रवा वासी और देशवासी हैं हमारे, उन सभी को भद्रवा से हमारी तरफ से और धर्मा ट्रस्ट की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं शिवरात्रि की। आप हमें बताएं कि सुबह से कब से यहाँ पर भक्तजन इसी प्रकार से कतारों में, इस कड़कती हुई ठंड में उसी निष्ठा, उसी भक्ति के साथ कतारों में लगे हुए हैं? देखिए मोहित जी, जैसे ही सुबह का जो पहली पूजा होती है, जिस समय मंदिर के द्वार खुले जाते हैं, तो उस समय से यहाँ पे जितने भी हमारे लोकल यहाँ के लोग हैं तो वो आना शुरू करते हैं। शिवरात्रि के दिन ऐसा होता है कि शिवरात्रि में हमारे यहाँ भद्रवा में जो है हमारे शिव भगवान शंकर के मंदिर जो हैं वो बहुत कम है। तो ये जो मंदिर है, गुप्त गंगा मंदिर जो है, वो एक प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ तकरीबन हमारे जितने भी इलाके हैं, आसपास के जितने मंथला, चिंता, अटकार, केलाड़, यहाँ के जितने भी इलाके हैं, तो सभी इलाकों से जितने भी लोग शिव भक्त हैं वो सुबह से लेके शाम तक यहाँ पे आते हैं और अपनी आस्था और पूजा पाठ की रीतियां निभाते हैं। अर्जुन जी, आप हमें मंदिर के इतिहास के बारे में, मंदिर की मान्यता के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। देखिए मोहित जी, ये मंदिर जो है ये पांडवों के समय से मंदिर है। यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं पांडव गुफा भी है। पांडव जहाँ जिस समय यहाँ पे अज्ञातवास में यहाँ पे कुछ समय के लिए रहे थे, तो उन्हें यहाँ पे जो उनकी संध्या पूजा होती थी, भगवान शंकर की वो जो पूजा करते थे, तो उसके लिए उन्हें गंगा जल की आवश्यकता पड़ती थी। तो उन्होंने जब यहाँ पे स्थापना की शिवलिंग की, लेकिन यहाँ पे जो गंगा जी थी तो यहाँ पे नहीं थी, तो उन्होंने गुप्त तरीके से गंगा जी का आवाहन किया और यहाँ पे गंगा जी प्रकट हुई और उनकी जो संध्या की जो पूजा थी वो यहाँ पे हुई। तो उस तरीके से इस जो स्थान है, इस जो धर्मस्थल है, इसका नाम गुप्त गंगा रखा गया है। उसके बाद फिर ये आगे जितने भी समय से जो जो रीतियां आती गई, उस तरीके से यहाँ पे निर्माण कार्य हुए, काम बढ़ाए गए। उसके बाद फिर जब राजा महाराजाओं को दौर था तो ये मंदिर जो है राजा अमर सिंह जी ने इसका पुनरुद्धार किया था। तो जो ये आप गर्भगृह में पहला बड़ा शिवलिंग देखते हैं, तो ये जो है ये राजा अमर सिंह जी ने स्थापित किया था। जो इसका शिवलिंग है वो नर्मदेश्वर है, वो नर्मदा से लाया गया था यहाँ पे और इसकी स्थापना की गई थी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी। आखिरी सवाल आपसे, नौजवान पीढ़ी को इस महापर्व पर क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, आज की नौजवान पीढ़ी काफी समझदार है, काफी एजुकेटेड है, और मैं चाहता हूं कि अपने जितने भी सारे काम काज हैं इनके साथ साथ अपने कल्चर को भी फॉलो करे, अपने ट्रेडिशंस को भी फॉलो करे। और जैसे भद्रवा कल्चरली और ट्रेडिशनली काफी रिच एक जगह है, तो इसकी रीत को आगे ऐसे ही चलाते रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी। यही वो प्राचीन गुफा है जिस गुफा के माध्यम से पांडवों ने यहाँ से कश्मीर की तरफ, यहाँ से इसी गुफा से रुख किया था, और फिर कुछ समय के बाद उस गुफा को बंद भी कर दिया गया। और अगर आप मंदिर की बात करें तो इस मंदिर की जो शैली है, ये शैली आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगी। आप देख पा रहे हैं कि कितनी सुंदरता के साथ
पूरे एक बड़े पत्थर को किस प्रकार से ऊपर चढ़ाया गया, किस प्रकार से इसकी बनावट की गई, बनाया गया, ये अपने आप में एक अलग अपनी छाप छोड़ता है। तो मंदिर की अगर हम बात करें तो मंदिर में और भी चारों तरफ छोटे बड़े और भी मंदिर हैं, जैसे कि हनुमान जी का मंदिर आपको देखने के लिए मिलता है पार वाली तरफ। यहाँ पर बाबा गंगादास जी का मंदिर है। बाबा गंगादास जी एक ऐसे संत रहे हैं, यहाँ इस मंदिर में यहाँ पर बहुत सारे संत हुए हैं, बहुत सारे संत रहे हैं, लेकिन बाबा गंगादास जी ने के पास जो शक्तियां थी, जो उनके पास ऊपर वाले की दी हुई शक्तियां थी, उनकी एक अनोखी बात थी। गंगादास बाबा जी ऐसे ऐसे रोगों का उपचार करते थे कि जिन रोगों का उपचार मेडिकल साइंस के पास भी नहीं था। बाबा गंगादास जी अपने मरीज को यहीं पर रखते थे और जो मरीज उनके पास पहुंच गया फिर उसको वो यहां से ठीक करके ही घर पहुंचते थे। बाबा गंगादास जी ने हजारों कन्याओं की शादियों में अपना योगदान दिया है, बहुत मदद करते थे लोगों की और संत का जीवन जीते थे। उनके साथ और भी यहाँ पर बहुत सारे संत रहा करते थे, बहुत सारे बाबा उनके साथ यहाँ पर रहा करते थे। हम आपको किसी दिन बाबा गंगादास जी की जीवनी के ऊपर पूरे विस्तार पूर्वक बात करेंगे और उनके मंदिर के भी दर्शन करवाएंगे। आज आप हमारे साथ जुड़े रहें पूरे दिन, हम आपको भद्रवाह के विभिन्न शिव मंदिरों के दर्शन करवाएंगे और आप भी घर बैठे बैठे कृतार्थ होंगे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।